हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जन्माष्टमी की सरल पूजा बताऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी की पूजा रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब की जाती है। सुबह के समय डेली आप जैसे लड्डू गोपाल जी को उठाते हो, उनकी सेवा आप करते हो, उनको स्नान कराते हो, उसी तरह से आपको जन्माष्टमी के दिन भी आप लड्डू गोपाल जी की उसी तरह से आप सेवा करेंगे। आप चाहो तो सुबह के समय आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं कराते तो रात के समय आपको जरूर से कराना है। अब शाम के समय जैसे ही सूर्य अस्त होगा 7 बजेगी, हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी लाल वस्त्र से ढक देंगे, लाल चुनरी उड़ा देंगे। मैंने भी लड्डू गोपाल जी को लाल वस्त्र से ढक दिया है। इनके पास खीरा और एक सिक्का रख देंगे। खीरे का बहुत ही अधिक महत्व होता है, खीरा जरूर से रखें। और अब लड्डू गोपाल जी को हमको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब रात को जैसे ही 12 बजेगी वैसे हम ताली बजाकर, घंटी बजाकर, शंखनाद करके लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा। और हम लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र उड़ाया है उसको हटा लेंगे। अब जो मैंने वो खीरा वहाँ रखा था उसको सिक्के से काट देंगे। इस तरह इसे नारी छेदन कहा जाता है। और अब इनको अलग करके अब इस खीरों को आप प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। इसके लिए मैंने एक थाली ले ली है, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है तब उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। मैंने इनका सुबह के समय भी पंचामृत से स्नान कराया था, श्रृंगार किया था। क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो स्पेशल दिन है, तो इनके लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब मैं इनके वस्त्र उतारूंगी, ज्वेलरी उतार दूंगी। अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। थाली में 1 रुपया का सिक्का और फूल जरूर रखें। सबसे पहले मैं दूध से स्नान कराऊंगी, फिर दही से, शक्कर से, शहद से, 5 चीज़ों से अलग अलग मैं स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो 5 चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग स्नान करा रही हूँ। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। यदि आप दिन में स्नान नहीं कराते हैं तो जन्म के बाद जरूर कराएं। अब लड्डू गोपाल जी को अच्छे साफ वस्त्र से हम पोंछ लेंगे। और ये जो चरणामृत है इसको हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना है। घर के सभी सदस्यों को हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। अब लड्डू गोपाल जी को हम चौकी पर बिठा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हम नई पोशाक पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। हो सके तो सभी नई चीज़ों से ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, क्योंकि बर्थडे है उनका तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। अब हम उनको इत्र लगाएंगे और साइड में अब झूला रखेंगे, लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल जी को मैं सबसे पहले तुलसी समर्पित करूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण को तुलसी जी बहुत ही प्रिय है। हम चंदन का तिलक लगाएंगे। पास में गणेश जी को जरूर से विराजमान करें, उनकी हम पूजा करेंगे। तिलक लगाएंगे, अक्षत में लगाऊंगी, पुष्प समर्पित करूंगी लड्डू गोपाल जी को। पास ही में हम घी का एक दीपक जलाएंगे। अब मैं बहुत सारे फूलों से चौकी का बहुत ही सुंदर तरीके से मैं सजाऊंगी। आप चाहो तो बहुत सारे फूल लाकर अलग अलग तरह से लड्डू गोपाल जी को आप सजा सकते हैं। चौकी को आप सजा सकते हो। लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण को अब हम भोग लगाऊंगी। उसमें धनिया या पंजेरी का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि धनिया पंजेरी से जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है। इसी के साथ आप जन्माष्टमी का जो भी आप भोग लगाना चाहें, मिठाई का या फल का या ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शहद जरूर चटाएं। सारे भोग मैं लड्डू गोपाल जी के सामने एक एक करके मैं रख दूंगी। आप चाहें तो 56 भोग भी आप लगा सकते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाऊंगी। इससे घर में क्या पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद हम भगवान कृष्ण व लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हाथ जोड़कर मैं पूजा में रही
कमी की क्षमा याचना करूंगी लड्डू गोपाल जी से, अपनी मनोकामनाएं बोलूंगी और पूजा के बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो आप घर के एक एक करके सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाए और आप सभी भी हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। अब जैसे ही आप पूजा करने के बाद आप व्रत खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूले से उतार कर उनको सुला दीजिए। ये एक बहुत ही सरल सी विधि है। जन्माष्टमी के दिन आप इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखें।